सूरज की पहली किरणों के साथ रामू गांव की शांत सड़क पर टहलता है। रामू अपने आसपास के वातावरण को निहारते हुए धीरे धीरे चलता है। अचानक रामू की नजर सड़क के किनारे पड़े एक बटुए पर पड़ती है। रामू रुककर बटुए की ओर कदम बढ़ाता है। रामू बटुए को उठाकर उसे ध्यान से देखता है। वो बटुए को खोलकर उसके अंदर झांकता है। इतने सारे पैसे, ये किसका हो सकता है? रामू के मन में कई विचार उठते हैं कि इन पैसों का क्या करे। वो बटुए को कसकर पकड़ लेता है और सोच में डूब जाता है। रामू गहरी सोच में लीन होकर एक निर्णय की ओर बढ़ता है। वो बटुए को वापस अपने हाथ में रखता है और गांव की ओर देखने लगता है। रामू के मन में ये सवाल गूंजता है कि सही क्या है और जरूरी क्या। रामू बटुए को लेकर गांव की ओर कदम बढ़ाता है, निर्णय के साथ। वो तेज कदमों से गांव की ओर चलता है। मुझे इसे सही हाथों में सौंपना होगा। रामू एक गरीब बस्ती में एक टूटी हुई झोपड़ी के सामने खड़ा है, हाथ में बटुआ। रामू बटुए में पैसे गिनते हुए सोच में डूबा है। रामू के मन में विचार आता है कि ये पैसे उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। रामू अपने कमरे में बैठा है, बटुआ उसके सामने रखा है। रामू बटुए की ओर देखता है और उसे उठाने से खुद को रोकता है। उसके मन की ईमानदारी उसे कचोट रही है, उसे सही और गलत के बीच का अंतर समझा रही है। रामू आईने के सामने खड़ा है, खुद से बातें करता हुआ। वो खुद को सवाल करता है कि क्या सही है। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो मुझे कौन जानेगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे आत्मसम्मान का क्या होगा? रामू बटुआ हाथ में लेकर गली में चल पड़ता है। उसके कदम धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन वो चलता रहता है। रामू के मन में अंततः स्पष्ट होता है कि उसे क्या करना है। रामू बटुआ हाथ में लेकर गली में चल पड़ता है। उसके कदम धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन वो चलता रहता है। रामू के मन में अंततः स्पष्ट होता है कि उसे क्या करना है। रामू बटुए के असली मालिक के दरवाजे पर खड़ा है। रामू दरवाजे पर दस्तक देता है और बटुए को सामने रखता है। उसकी ईमानदारी की जीत होती है और वो आत्मसंतोष का अनुभव करता है। रामू घर लौटते हुए मुस्कुरा रहा है। उसकी चाल में आत्मविश्वास और संतोष दिखाई देता है। ये सही था, मेरी आत्मा को शांति मिली। रामू गांव के चौक पर खड़ा है। चारों ओर लोग व्यस्त हैं। रामू बटुए को हाथ में लेकर लोगों से पूछने की शुरुआत करता है। रामू विभिन्न दुकानों में जाकर बटुए के मालिक के बारे में पूछता है। वो दुकानदारों से बात करता है और उनके जवाब सुनता है। क्या आपने किसी को बटुआ खोते देखा है? नहीं भाई साहब, मुझे कुछ पता नहीं। रामू गांव के घरों के दरवाजे खटखटाता है और पूछता है। वह हर घर से निराश होकर लौटता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। नकारात्मक जवाब के बावजूद रामू की खोज जारी रहती है। रामू अंततः एक व्यक्ति से मिलता है जो चिंतित दिख रहा है। व्यक्ति अपनी समस्या रामू को बताता है। मेरा बटुआ कहीं गिर गया है। शायद ये आपका ही हो। रामू बटुआ उस व्यक्ति को लौटाता है। व्यक्ति बटुए को पाकर खुश होता है और रामू को धन्यवाद देता है। ईमानदारी का यह दृश्य पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। गांव के कुछ लोग रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं। रामू गांव से विदा लेने की तैयारी करता है। तुमने सचमुच बड़े दिल का काम किया है। रामू संतोष की मुस्कान के साथ गांव से रवाना होता है। मालिक रामू को कुछ पैसे इनाम में देता है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता है। मालिक अपने पर्स से पैसे निकालकर रामू को थमाता है। तुम्हारी ईमानदारी के लिए ये छोटा सा इनाम। रामू के चेहरे पर खुशी की झलक और संतोष है। रामू पैसे लेकर झुककर
मालिक को धन्यवाद देता है। रामू के लिए पैसे से ज्यादा उसकी आत्मा की शांति मायने रखती है। गांव के लोग एक चौपाल पर रामू की चर्चा कर रहे हैं। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। कुछ रामू की तारीफ कर रहे हैं। रामू की ईमानदारी की कहानी गांव के हर कोने में पहुंच जाती है। गांव के कुछ लोग रामू से मिलने उसके घर आते हैं। लोग रामू को उसकी ईमानदारी के लिए बधाई देते हैं। ये घटना गांव में एक मिसाल बन जाती है। लोग रामू की सराहना करते नहीं थकते। सच्चाई का रास्ता हमेशा सुकून देता है। रामू गांव के चौपाल में बैठा है। लोग उसकी ईमानदारी की चर्चा कर रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग रामू की पीठ थपथपाते हैं। रामू की ईमानदारी की कहानियां सबके मुंह पर थीं। उसका नाम पूरे गांव में आदर से लिया। स्कूल के प्रधानाध्यापक रामू के घर आते हैं। प्रधानाध्यापक रामू को नौकरी का प्रस्ताव देते हैं। रामू, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर हम तुम्हें स्कूल में नौकरी देना चाहते हैं। रामू अपने घर में परिवार के साथ बैठा खुशियां मना रहा है। रामू अपनी पहली तनख्वाह अपने माता पिता को देता है। रामू की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा और उसके परिवार का जीवन स्तर बेहतर हो गया। दोस्तों, ईमानदारी की कीमत अनमोल होती है, इसे कभी मत भूलना। रामू की बातें सबके दिलों में उतर जाती हैं और एक नई सोच की शुरुआत होती है।